तो एक क्वेश्चन करते हैं. A series AC circuit containing an inductor, a capacitor and a resistor is driven by AC source 24 volts और उसका फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है. तो पहले एक बार सर्किट बना लेते हैं. ये इंडक्टर हो गया, एक कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में है. और ये आपका एसी सोर्स हो गया. ठीक है. अच्छा, एसी सोर्स में ये जो 24 वोल्ट जो दे रखा है ये VRMS होता है. ठीक है. किसी भी एसी सोर्स का यदि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये पीक वोल्टेज है या RMS वोल्टेज है तो उसको हम RMS वोल्टेज ही मानते हैं. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, F बोल देते हैं उसको, 50 हर्ट्ज. इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर. इंडक्टर की वैल्यू क्या है 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 120 माइक्रोफैरड और रेजिस्टर जो है वो 60 ओम है. ठीक. एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट. तो एवरेज पावर कंज्यूम जो है वो सर्किट में वो क्या होता था, एवरेज पावर कंज्यूम होता था VRMS इंटू IRMS और cos फाई. ठीक है. और ये फाई क्या होता था, जो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस में वो जो एंगल आता है, ठीक है, उससे फाई डिफाइंड होता है. तो cos फाई क्या होता था, cos फाई होता था R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस. ठीक है. इसमें VRMS क्या हो जाएगा, VRMS ये है IRMS इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस. ठीक है. तो cos फाई और VRMS की वैल्यू यदि डाल देते हैं तो एवरेज पावर कंज्यूम क्या आ जाता है, IRMS स्क्वायर इंटू R. ठीक है. तो इस रिलेशन को अपन यूज करेंगे एवरेज पावर कंज्यूम निकालने के लिए. तो सबसे पहले इम्पीडेंस निकालते हैं. Z क्या हो जाएगा, R प्लस इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर प्लस इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि तीनों सीरीज में है. तो ये कितना हो गया, R प्लस J ओमेगा L माइनस J अपॉन ओमेगा C. तो ये कितना हो गया 60 प्लस J ओमेगा कितना है, ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. तो ये हो गया 100 पाई, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो ये हो गया 100 पाई इंटू L कितना है 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 और माइनस 1 अपॉन 100 पाई इंटू कैपेसिटर. कैपेसिटेंस कितना है 120 इंटू 10 पावर माइनस 6. ठीक है. थोड़ी जगह कर लेते हैं इसको. ये सारी वैल्यूज को डाल करके आप सॉल्व कर लें तो Z की क्या वैल्यू आ जाती है, Z की वैल्यू आ जाती है 60 माइनस J 20.2. ये इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई अपने पास में. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस ये कितना हो गया, अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 20.2 होल स्क्वायर. तो ये करीब आ जाता है आपका 63.3. ठीक है. ओम इसकी यूनिट हो गई. तो IRMS ये कितना हो गया, ये हो गया आपका VRMS अपॉन Z का मैग्नीट्यूड और VRMS 24 दे रखा है अपने को और ये अपॉन 63.3. ठीक है. तो एवरेज पावर कंज्यूम है ना, ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं अपन. तो ये आ गया 24 अपॉन 63.3 होल स्क्वायर इंटू R 60. ठीक. अच्छा, अपने से क्या पूछा है, एनर्जी डिसिपेटेड इन 60 सेकेंड्स. तो ये एवरेज पावर कंज्यूम्ड है. तो 60 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको E बोल देते हैं. तो E जो है वो P एवरेज इंटू 60 हो जाएगा. तो
पी एवरेज की जो भी वैल्यू आती है 8 पॉइंट समथिंग आएगी, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाता है, ये आ जाता है 5.17 इंटू 10⁻² जूल्स आ जाता है, ठीक। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो ये डी पार्ट